श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम भद्रागज राम राम। श्री राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणम भो राम राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। देखो, मानस में एक दोहा आता है जिस पर लोग अधिकांश शंका कर देते हैं। बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। जह जस रघुपति करहि जब सो तस ते छन होय। शंका महानुभाव करते हैं कि जब ज्ञानी या मूढ़ ईश्वर के किए ही बनता है, जिसको भगवान बनाना चाहते हैं वही बनता है, तो फिर जो कर्तव्य के विचार से जो साधनाएं की जाती हैं, साधन की जाते हैं, वे सब व्यर्थ हैं, क्योंकि भगवान बनाते हैं। और इसमें तो जो अधर्म रत हैं वो कहने लगे कि तो भगवान की कृपा है, तब तो हम अधर्म कर रहे। लेकिन बात ऐसी नहीं। ये दोहा भगवान शंकर ने श्री पार्वती मैया को ऐसी स्थिति में सुनाया था जब भगवान राम जन्म का हेतु सुना रहे थे। भगवान शंकर श्री पार्वती मैया को पृथ्वी पर अवतार लेने का, परमात्मा का हेतु सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि एक बार उस परम पिता परमेश्वर ने नारद जी के श्राप के कारण अवतार लिया। भगवान शंकर कहते हैं, बोले नारद श्राप दीन एक बार ओ कलप 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 एक लगते ही अवतार। कल्प एक लगे तीन अवतार। तो गिरजा चकित सुनी, गिरजा चकित भई सुन बानी। क्यों? बोले नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। श्री पार्वती अम्बा को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान से कहने लगे, हे प्राणनाथ, नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। नारद जी ने उस परम ब्रह्म परमात्मा को श्राप दिया कि उसे धरती पर आना पड़ा। वो तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, फिर उन्होंने उस परम पिता परमात्मा को ऐसा शापित क्यों किया? ये आश्चर्य श्री पार्वती जी को हुआ। मुनि मन मोह आचरध भारी। तब भगवान शंकर ने उस समय ये कहा था कि हे देवी, बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। ओ जह जस रघुपति करहि जब सोते सोते सो तस ते छन होय। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान जब जिसको जैसा बना देते हैं तो ज्ञानी और मूढ़ बन जाता है, क्योंकि भगवान सामर्थ्यवान है। जो चेतन को जड़ करहि जड़हि करें चेतन। अस समर्थ रघुनाथाई भजय जीविते धन।
भगवान सामर्थ्यवान है। अब प्रश्न आता है कि ऐसा भगवान शंकर ने क्यों कहा। लेकिन ये बात शंका वाली नहीं है, क्योंकि जो संसार के आदमी हैं, संसार के विषयी आदमी हैं, उनके लिए तो भगवान ने कर्म प्रधान ही बनाया, क्योंकि वो अपने को स्वयं कर्ता मान बैठते। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तो जब तुम स्वयं करता हो तो फिर उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए एक जगह गोस्वामी ने सावधान किया है कि कर्म प्रधान बेस रचि राखा, कर्म प्रधान बेस रच राखा, वो जो जस करहि सुत से फल चाखा। अपने को कर्ता मान करके संसार में जो जैसा कार्य करता है, अच्छा या बुरा, उसका उसे फल मिलता है, क्योंकि वो स्वयं करता है। और ऐसे जीवों के लिए ही गोस्वामी संकेत कर रहे हैं कि शुभ आरु अशुभ कर्म अनुहाई, दे ईस फल हृदय विचारी, दे ईस फल हृदय विचारी। ऐसे जीवों को ही शुभ या अशुभ कर्म का फल भगवान उसके जो है विचार से देते हैं। तो ऐसे जीवों के लिए जो संसार में रत हैं, आसक्ति में रत हैं, उनके लिए ये दोहा नहीं है। भगवान शंकर उनके लिए नहीं कह रहे हैं कि वो भगवान उनको बनाते हैं। उन्हें तो कर्म प्रधान विश्व में रख दिया गया है। फिर ये दोहा किन के लिए है? बोले ये दोहा उन भक्तों के लिए है, बोले अनन्याश्चिन्तयन्तो माम योजनः परूपास्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोले जो अनन्य चित्त से एक परमेश्वर की ही शरण ग्रहण कर लेता है, जिसके कर्ता धर्ता सब भगवान ही हैं, जो पूरी तरह से भगवान पर भगवान पर निर्भर रह जाता है, संसार की आसक्ति हट जाती है, स्त्री पुत्र कलश सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद बंधे बाँट बट डोरी। सबकी ममता भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देते हैं। जो भगवान पर निर्भर रहते हैं, भगवान जैसे भी स्थिति में रखना चाहें वैसी स्थिति में वो परमात्मा की कृपा का अनुभव करते हैं। ऐसे जीवों के लिए भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी जब चाहें तो उन्हें ज्ञानी बना सकते हैं, जब चाहें तो मूर्ख। ऐसा क्यों बना सकते हैं? बोले वो इसलिए बना सकते हैं कि जब ऐसे भक्त जो भगवान पर निर्भर हैं, और कभी यदि वो गिरने की स्थिति में आ जाएं, अपने साधन से गिरने की स्थिति में आ जाते हैं, तो फिर भगवान उन्हें ज्ञानी और मूढ़ की स्थिति में कर देते। जैसे उदाहरण के तौर पर, क्योंकि उन्हें तो भजन के सब अच्छा लगता नहीं। गोस्वामी ने लिखा एक जगह, भगवान शंकर स्वयं कहते उमा राम स्वभाव जय जाना, उताहे भजन तज भावे न आना। वो तो भगवान के भजन में ही आनंदित रहते। तो देखो, जब नारद जी हिमांचल पर्वत पर भगवान की साधना में लीन हुए, तो इतने लीन हुए कि इंद्र भयभीत हो गया। उसने सोचा ऐसा न हो कि नारद मुनि हमारा इंद्रासन ले लें। तो उसने कामदेव को भेजा कि जाओ नारद जी की साधना भंग कर।
और कामदेव ने 16 कलाओं से श्री नारद जी को लक्ष्य बनाया, लेकिन कामदेव सफल नहीं हो पाया। लिखा है गोस्वामी जी ने, सीम की चाप सकै को तासु, ओ बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान ने विचार किया, यदि नारद जी मेरे अनन्य भक्त हैं, यदि इस समय नारद जी को कामदेव ने जीत लिया तो इसमें मेरी भक्ति की हार हो जाएगी। इसलिए नारद जी को इतना ज्ञानी बना दिया, इतना ज्ञानी बना दिया कि नारद जी कामदेव पर विजय पा गए। कामदेव हार मान गया। उसने नारद जी को नमन किया, सारी बात बताई। अब तो जब कामदेव की बात को सुना श्री नारद जी ने, तो नारद जी को अभिमान हो गया। अरे बोले, वाह, हमने कामदेव को जीता है, तब तो फिर हमारा नाम कामरूप होना चाहिए। भगवान शंकर का नाम ही क्यों कामरूपी है। ऐसा विचार करके भगवान शिव के ही पास पहुंच गए, सारी घटना बताई। भगवान शंकर मुस्कुराए, वो कहा, हे मुनिराज, तुमने हमसे कहा सो ठीक है, कल सभा में हम तुमको कामरूपी दे देंगे, लेकिन तुम इस बात को भगवान विष्णु से मत कहना। सचेत कर दिया भगवान शिव ने। लेकिन अभिमान तो श्री नारद जी को इतना हो गया था। अब देखो, अभी भगवान ने ज्ञानी बना दिया तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। अब इतना अभिमान हो गया कि भगवान विष्णु से ही जाके कह दिया कि हमने काम को जीता है। भगवान बोले, बड़ी अच्छी बात है, कल सभा लगेगी, हम तुमको पदवी दे देंगे कामदेव की। और ऐसा नारद जी ने सुना तो बड़े प्रसन्नता से चले। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। भगवान ने कहा, अब हम परीक्षण तो कर लें। बीच में माया का एक जो है विस्तार कर दिया राज्य का। उसमें शील नाम के राजा हो गए, देश देश के राजा जुड़े, उनकी विश्व नाम की मोहिनी प्रकट कर दी। उसका स्वयंवर हो रहा है। शर्त यह है कि विश्व मोहिनी जिसको चुन ले। नारद जी ने उसमें प्रवेश किया। भूल गए नारद जी के एक कहाँ मिलता था बीच में, यही तो भगवान की माया है। और जब उस शीलनद राजा ने उस विश्व मोहिनी को अपना हस्त कमल दिखाया तो श्री नारद जी देखते ही रह गए। बोले, इसको तो जो बनेगा वो अमर हो जाएगा, लेकिन अब हम करें क्या इसको। शर्त तो ये है कि जिसको वर्ण कर ले। तो बोले, हमें रूप चाहिए। देखो, अभी कह रहे थे कि हम काम रिपु जपें, और हाल के हाल स्थिति बदल गई। उस विश्व मोहिनी को देख करके इतनी प्रकार मोह में डूब गए कि भगवान से उल्टे पांव लौटे आए। क्या बोले? बोले, भगवान आपन रूप देव प्रभु मोही। भगवान एक स्वयंवर हो रहा है, उसमें बाला जिसको वरमाला डाल देगी उसके साथ विवाह हो जाएगा, मोह विवाह करा दो। राम जी बोले, तो क्या करना है? बोले, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पाबो ही। हे भगवान, आप अपना रूप दे दीजिए। अब देखो, अभी तो भगवान ने ज्ञानी बना दिया, क्योंकि हित किया नारद जी का, नहीं तो नारद जी कामदेव के चंगुल में आ जाते, उनके अनन्य भक्त थे। और अब नारद जी को जब अभिमान हुआ, विवाह करने की बात आए, तो नारद जी ने उनको मूढ़ बना दिया और बानराकार कर दिया, बानर का स्वरूप दे दिया। और इस तरह नारद जी के विवाह होने से बचा लिया। क्योंकि जब नारद जी ने राम जी का अवतार हुआ, उस समय पूछा था अरण्यकांड में कि हे भगवान, जब हमने विवाह करना चाहा तो आपने क्यों नहीं कराया? तब भगवान ने यही कहा था कि नारद,
तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्तों के लिए अवगुण मूल शूल प्रद प्रेमजा सब दुख खान ताते कीन निवारण मुनि में जिए जान ताते कीन निवारण मुनि में जिए जान। हे महात्मन, तुम मेरे अनन्य भक्त थे, तो यदि तुम्हारा विवाह हो जाता तो तुम अपनी साधना से गिर जाते। तुम जैसे मनुष्यों के लिए विवाह योग नहीं था, इसलिए हमने उसका निवारण कर दिया। और भगवान को इतना मूड बना दिया कि आवेश में भगवान को शापित भी कर दिया। तो भगवान शंकर ये कहना चाहते हैं कि जो भक्त भगवान के श्री चरणों का पूर्ण रूपेण आश्रय ले चुके हैं तन मन वचन से, मन वच कर्म मोर गति भजन करहि निष्काम तिनके हृदय कमल में करूं सदा विश्राम। भगवान कहते हैं जो हमारा भजन करते हैं, निष्काम हमारे सहारे हैं, उसके हृदय में हम प्रकट हो जाते हैं। तो नारद जी ऐसे ही भक्त थे। तो जब कामदेव ने मैं आक्रमण किया तो नारद जी का काम जता दिया, उनको ज्ञानी बना दिया। और जब नारद जी कामदेव के वशीभूत होकर के विवाह करने की बात की तो उन्हें मूड बना दिया, वानराकार कर दिया। इतने मूड बना दिया कि उन्हें ये होश ही नहीं रहा कि हम किसको शापित कर रहे हैं। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब भगवान सामने मिले, शापित किया तो भगवान ने अपनी माया को दूर किया। तब हरि माया दूर निवारी नहीं तह रमा नाराज कुमारी, नहीं तह रमा नाराज कुमारी। कुछ नहीं था, माया का खेल था। तब मुनि अति सवित हरि चरना गहे पाहे प्रणतार तिहरना। बोले भगवान, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे सो किम पापे मिटाए प्रभु मेरे। हमने जो आपको शापित किया, जो आपको दुर्वचन कहे, इसका फल में भोगना पड़ेगा, ये कैसे मिटे। भगवान ने बड़ा ही संक्षिप्त उपाय बता दिया। बोले जाओ जपो शंकर सत नामा, वो हुई है हृदय तुरत विश्राम। तो इस तरह ये दोहा वहाँ लगता है जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, संसारी जीवों के लिए नहीं है। अगर ये संसारी जीव इसको लेके चलेंगे तो अधर्म करने लगेंगे। तो क्या वो तो भगवान ने बनाया, इसलिए सावधान। भगवान के सहारे रहने वाले की भगवान रक्षा करते हैं, और जो भगवान को भूले हुए हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं, वो तो अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल पाते। बोलिए आनंद कंद भगवान की।